अगर मनुष्यता, मानवता, इंसानियत ऑन द होल के पक्ष में अपनी राय नहीं रख सकते तो ऐसे लोगों को साइलेंट रहना चाहिए फॉर ऑल टाइम। थैंक यू। मैं इसका रिप्लाई कर दूं। इसका अपने घर में खाने को नहीं, दूसरे घर के कहाँ खाने को नहीं है? कौन भूखा मर रहा है? मेरी बात, आप एग्जाम्पल बता रही हूँ मैं। आप वो कह के गए हैं ना, आप हमेशा इतनी सी बात को जो लेके पकड़ लेते हैं ना, अच्छा कहाँ है। मैं आपको बता दूं, मैं कह रही हूँ वही तो कह रही हूँ कि आप अपने देश जो लोग समर्थन हमास का कर रहे हैं, क्या वो भूखे मर रहे हैं क्या? है या उनके घर में खाना नहीं आ रहा? मैं कह रही हूँ एक बात बोले, जो कीटाणु को साफ करे उसे फिनाइल कहते हैं, और जो आतंकवादी संगठन हमास और मिटाने काम करे उसे इजराइल कहते हैं। इजराइल अभी के टाइम में हम लोग कहीं ना कहीं रसिया इजराइल के साथ, इजराइल का जो यार है वो हमारा यार है, ठीक है, और जो हमास का यार है वो देश का गद्दार है। जो हमास का समर्थन करता है ना, वो इस देश में आतंकवादी यहाँ पल रहे हैं कुछ, उनको हम लोग चूरने का काम करेंगे। सोचने वाला बात है कि आतंकवादी संगठन, चलो फिलिस्तीन का समर्थन करते हो कुछ हद तक सही है, हमास का तुम कैसे समर्थन करो? तो खुद आतंकवादी संगठन है, बोलता है हम जो अभी कर रहे हैं, औरत को नंगा करके मार रहे हैं, वो जिहाद है। क्या जिहाद यही है कि औरत को नंगा करके मारो? हमास की बात कह रहा है, तो अब आप बताइए जिहाद का मतलब क्या होता है? अगर जिहाद का मतलब होता है औरत को बचा करके नंगा मारो, पूरे देश में उत्तर प्रदेश प्रशासन लागू कर दो। क्या ना तारीख ना सुनवाई, वही फैसला। तो मैं भी चाहूंगी ये चीज तो मैं भी चाहूंगी। जो इतना रेप हो रहा है ना, इस पे ना सुनवाई ना कुछ, सीधा शूट कर दो। उसके बीच में तो तुमने किसी की भी बहन बेटी हो, योगी बाबा, बहन एक मिनट रुक के जाना, किसी की भी बहन बेटी हो, मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, ना वो तारीख देता है ना वो सुनवाई करता है। वो क्लियर कहता है उत्तर प्रदेश सरकार डंडा ऊपर कर लो। क्या देखो भाई, एक बात बताओ, पहले तो मुजरिम पकड़ो, पहले बेचारे ये पुलिस वाले अपराधियों से गोली खाते हैं, अपराधियों की दुश्मनी लेते हैं, उसके बाद कहते हैं मैं तेरे को बाद में देख लूंगा। क्या दीपक भाई, हम बात इजराइल की और फिलिस्तीन की कर रहे थे। फिलिस्तीन में भी तो बहनों की बेइज्जती हो रही है। मैं तो कह रहा हूँ तुम इजराइल में योगी बाबा को भेज दो 10 मिनट के लिए, और उसको बोलो वो जो वहाँ का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, का नाम है उनका, नितिन, उसको सिर्फ इतना बोल दो कि योगी बाबा के कंधे पे हाथ रख के इतना बोल दे कि भैया कर लो डंडा ऊपर। फिलिस्तीन रातों रात कह देगा कि युद्ध विराम कर दो, हमका माफी दे दो, हमसे गलती हो गई। लेकिन देश के 4 टैंकर के साथ एक बुलडोजर भेजो। क्या 4 टैंकर के साथ एक बुलडोजर भेजो। और जिस तरीके से कश्मीर में हमारे आर्मी वालों ने पत्थरबाज के मुखिया को, पहले सुन लो, सुनने की आजादी रखे हो, थोड़ा सा बर्दाश्त करो। कौन डिग्री लेकर आते हो भाई साहब? मास्टर्स की। हाँ, जैसे ही कोई पत्थरबाज आता है तो उसके आगे पत्थरबाज का मुखिया आगे करके बांध दिया जीप में। क्या जीप के आगे बांध दिया, तो आर्मी वालों को बोला कि भैया ये क्या कर रहे हो? आर्मी वाले बोले अब चला के दिखाओ पत्थर अपने बंदे पे। क्या अपना तो तुम्हारे को एक नहीं दिखता, और हमारे तुम रोज निर्दोष मारते थे, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, था तो हिंदुस्तानी। एक बार उत्तर प्रदेश मॉडल भारत में लागू कर दो, चाहे वो मोदी हो और चाहे वो कोई हो। और लेकिन आप बोल रहे हैं बुलडोजर लिया हो, वहाँ गोले बरस रहे हैं। एक मिनट, चलो आपकी बात बड़ी करी, ठीक है, एक मिनट। यूपी में इससे पहले क्या बरसता था? गेंदे के फूल। यूपी में आप गए हो, वहां जो पत्थर चलते थे वो कागज के होते थे। क्या आपको लगा कभी पत्थर? हाँ, आप हाँ कर रहे हो भाई साहब। भाई साहब, अगर पत्थरबाजी होगी, बुलडोजर आएगा, तो बुलडोजर जो है ना, जो लोग हमारे देश के हमास का समर्थन कर रहे हैं, कल ओवैसी साहब ने भी बोली दी, में भेज दो, जुगोला में आमिर खान को भेजा, बाइकआउट कर दो उनका। हाँ, बाइकआउट कर दो। मोदी से एक चीज आग्रह करते हैं, मोदी जी को कहना चाहते हैं, उनसे बात करने दीजिए हमको 2 मिनट, ठीक है? मोदी जी, आप अमृत काल लाए ना, मुगल का सिलेबस हटाए पहले, फिर मुगल गार्डन हटाए, मुगल के कुछ नाजायज औलाद भी इस देश में है, उनको भी आप हटाने का काम कर दीजिए, ठीक है? क्योंकि मुगल के जो नाजायज औलाद है, मुस्लिम समर्थन नहीं कर रहे हैं, जो कुछ यहूदी, अरे यहूदी भी तो मुस्लिम है ना, तुम उसके समर्थन में क्यों नहीं इजराइल के समर्थन में आ रहे हो? लेकिन किस समर्थन में जा रहे हैं? हमास, आतंकवादी संगठन। इन लोग का विचारधारा देखिए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में से रैली निकलता है, हमास के समर्थन है। हम आपको क्लियर बताए, जो हमास का ये आ रहे हैं वो देश का गद्दार है, हम लोग उनको पाकिस्तान भेजने का काम करेंगे। CWC ने तो प्रस्ताव भी पास कर दिया। एक बात बताइए, इन्होंने बोला वो जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी है, उन्होंने रैली निकाला, आप मुझे दिखाइए तो जरा कि उन्होंने परमानेंट हमास को मतलब उनके सपोर्ट में बोला है। आप मुझे मतलब दिखाइए। यूपी प्रशासन गलत है, उस पे कार्रवाई हो रहा है, केस दर्ज हो गया है मैडम, आपको कुछ अगर केस दर्ज होना चाहिए था ना, तो ब्रिजभूषण पे भी अभी तक हो चुका होता। अभी तक केस मेरी बात सुनिए ना, अभी केस दर्ज का अगर बात है ना, तो मणिपुर पे भी करी है। अगर केस दर्ज सब हो रहा है मैडम, सब जेल के अंदर है।
अच्छा तो आप ये सोच मैं गलत बोल रहा हूँ? एक मिनट, नहीं आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, सोचने वाला बात है। मिलो ना तुम तो हम घबराए और मिलो तो आंख चुराए। पहले ये लोग मणिपुर का जिक्र करते हैं, जब अमित शाह जाते हैं वहाँ टिप्पणी करने के लिए इसमें चर्चा करते हैं तो लोग टेबल पीटने लगता है ऐसे करके। तो नौटंकी चल रहा है इस देश में। आपको बता, मणिपुर का बात करिए ना, मणिपुर आपको पता है किसका देना है? नेहरू जी का देना है। इन मैडम से एक मिनट, ये कुछ वैसी बात हो गई जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे। तुम दिन को कहो रात तो रात कहेंगे। इस देश में यही तो हो रहा था। साला हम 14 से पहले मोदी की तारीफ करते थे तो कहते थे साइड में आ जाओ। अब बोलो यहाँ पे सारे रैंडम लोग हैं, यहाँ सब रैंडम लोग हैं। घूमने फिरने वाले लोग हैं। हाँ सही बात है। अभी तो घूमने फिरने आते हैं हफ्ते में 2 बार। अच्छा दिखाइए तो जरा मेरी वीडियो। एक सेकंड। हाँ, अच्छा, अभिव्यक्ति की आजादी है। जिस देश में 8 महीने शाहीन बाग में नारे लगे कि सड़क पार करके दिखा दो, पूरी सड़क घेर ली, वहां के लिए किसी के 4 शब्द नहीं निकले। जिस देश में किसान आंदोलन की आड़ में, किसानों का सपोर्ट मैं भी करता हूँ, ओ पत्रकार महोदय, किसानों का सपोर्ट मैं भी करता हूँ, मैं सुन लो, मगर किसानों की आड़ में वहाँ राजनीति हो रही थी, वहाँ भल्ले पापड़ी बट रही थी, वहाँ पर पिज्जा बर्गर बट रहा था। किसान कभी पिज्जा बर्गर नहीं खाता, किसान खाता है साग रोटी और दाल भात का। खाने का हक नहीं है पिज्जा बर्गर। इसने मना करा मैडम। मगर एक बात बताओ, अगर किसान वहाँ सड़क ब्लॉक कर देगा तो मुद्दा तो उसका मोदी सॉल्व करेगा ना। अच्छा एक बात बताइए, अभी इजराइल, स्टेट ऑफ इजराइल ने कुछ लिस्ट निकाली है जिन जिन कंट्रीज के लोग मिसिंग या डेड हैं। हमारे इंडिया के भी 3 लोग मिसिंग बताए जा रहे हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए भाई साहब, जो लोग सुनिए, जो लोग अगर भगवान ना करे डेथ कर गए, इसके लिए हम लोग भगवान तो है नहीं। अगर ऊपर से बम गिरता है, जैसे मिसाइल गिर रही है सपोज करो इजराइल की या हमास की, तो वो मिसाइल पूछती है महाराज तू कौन है? बोले हिंदू है कि मुसलमान है? बोले क्यों, मैं ठुपुक से फटूंगी और मैं तो मुसलमान को मारने आई हूँ। भैया जो क्या है ये? क्या है? नारे लग रहे हैं भाई साहब, नारे लग रहे हैं। एएमयू के छात्र नारेबाजी के साथ अच्छा इसमें मुझे ये सुनाइए कि इसमें कहाँ लगा के सुन लो सर इन्होंने सुनो, चलो बात ही खत्म कर दो। सुनो मेरी बहन, सुनो, इन्होंने ये सऊदी अरब कौन सा देश है? सऊदी बात ही नहीं करनी, इनके बात आती है आप पीछे से आ जाते, दिमाग गू खा के आते हैं इजराइल, जो इजराइल का यार है वो हमारा यार है, बात खत्म। कह रही है ये हमारी छोटी बहन की तरह इज्जत दे रहे हैं। इनके दिमाग में जो चीज घुसी थी इनके मुंह पे आ गई क्या? और सुनो, ये ऐसे अगर सोच हो छोटी बहनों की तो भाई साहब कौन बचाने जाएगा इनको सड़कों पे? अब मैं कह रहा हूं उनको छोटी बहन की तरह हो तो इनको तो फिर वही पसंद है भाई साहब, जेएनयू वाला। क्या जेएनयू वाले भाई साहब भाई बहन बनते हैं वो कुछ लोग। हम लोगों ने इज्जत से बोला कि मेरी छोटी बहन की तरह है क्या, और हम सनातनी हैं। अगर छोटी बहन बोल दिया ना, अगर किसी ने स्क्रैच भी लगा दिया तो उई गोला में भेज देंगे जो गोला से आया था। हम वो वाले नहीं हैं कि पहले धागा बंधवा लो उसके बाद कह दो हेलो। हम वो वाले नहीं हैं, ना तो मेरे बाप ने सिखाया ना मेरे दादा ने सिखाया। हमारे बाप दादा ने सिखाया कि एक घरवाली होगी, बाकी सबको। हम भी भगवान राम को फॉलो करते हैं। उन्होंने भी कहा था सीता माता को कि एक रखूंगा जिंदगी भर। आपको सुना? हाँ, उसने सुन लिया। वो जो बोला वो भी डालना और उनको बोलना जो तुम्हारे दिमाग में था, जो तुम्हारे बाप दादा ने सिखाया वो तुम्हारी हलक में आ गया। और ये करण जौहर की टीम की थी, पता कौन से वाली? हेलो। मैं नहीं बोल रहा भाई साहब, मैं तो मर्द का बच्चा हूँ, क्योंकि जब ये 2.5 किलो का हाथ पड़ता है ना तो आदमी उठता नहीं। और शेर का बच्चा दिखाना हो तो हम इसको फॉलो कर रहे हैं। 2024 में ये आ रहा है, देखो। ओए होए, अब पूछो क्या होगा लोगों को? अब पूछो क्या होगा? आप ही बता दो। बवासीर। बाबा आने वाला है इसलिए बवासीर होगी। एक बात बताइए। हाँ बताइए, आप डर काहे रहे हो? यहाँ हम लोग खड़े हुए हैं तो हम बैठे कब हैं? हम डिस्कस कर रहे थे हमास इजराइल को। अरे इजराइल का युद्ध में योगी बाबा को भेज दो, 2 दिन में युद्ध खत्म हो जाएगा। मैं तुम्हें कह रहा हूँ, खौफ है बाबा का। आज अपराधी उत्तर प्रदेश। एक बात तो बताइए, वहाँ बम गिर रहे आसमान से हैं, योगी बुलडो चलाएंगे नीचे से, बम कैसे बचा? पता चल जाएगा, रक्षा मंत्री बना के देख लो, पता। उत्तर प्रदेश पुलिस की जो है ना वो बंदूक पटाखे वाली नहीं है। अब उत्तर प्रदेश की पुलिस तो जाके जब बंदूक चलाती है ना तो उसको पता है कि अगर ये अपराधी बच गया तो मैं नहीं बचूंगा। देश के कुछ विपक्षी जो लोग हैं वो क्यों कर रहे हैं समर्थन हमास? देखो भाई साहब, गांजा हमास तो एक संगठन, आतंकवादी संगठन है ना। देखो, गांजा पीने के बाद आदमी किसी का भी समर्थन कर सकता है क्या?
ये जो विपक्ष में बैठे हुए मोदी का विरोध करते करते में देश विरोधी नारे लगाते हैं ना, ये लोग नशा करके बोलते हैं। पंजाब का मुख्यमंत्री कह रहा है तुसी इत्थे आओ। यार तुम पढ़े लिखे बंदों को बनाओ, तुम ऐसे बंदे को बनाओ जो दारू की नीति खत्म करे। आज हमारे पंजाब के भाई कहाँ जा रहे हैं देखो, आज पंजाब की स्थिति बुरी हो गई है। कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार से भी बुरी हो गई, कांग्रेस से भी। आज दिल्ली में क्या है, एक के साथ एक फ्री। लोग क्या कह रहे हैं, मैं वोट इन्नू ही देगा। भाई दारू पीने वाला तो उसी को देगा ना। आपकी दारू की एक बोतल छिल गई है, आप कभी मोदी को वोट नहीं दोगे। पीते हो ना आप भी? आपने ऐसे करा इसलिए बोल रहा हूँ मैं पूछा है। भाई साहब मच्छर नहीं काट रहा है, ये भी डेंगू का है। केजरीवाल ने बोला है सावधान सावधान सावधान। पूछो किससे? डेंगू के मच्छर और अरविंद केजरीवाल से। ये जिसको काट देना वो पानी भी नहीं मांगता, दोनों। अरे भाई बोर्ड लगा हुआ है राजघाट में, बोर्ड लगा है। एक बार रुक जाओ पत्रकार, आई डोंट डिस्टर्ब पत्रमैन। बोर्ड लगा है डेंगू का। क्या? जो नहीं सुनता वो पत्रमैन है, जो सुनेगा वो पत्रकार है। वो कैमरामैन है, लेकिन पता नहीं कौन सा मैन है, वो पकड़ा तो ऐसे जैसे स्टैचू ऑफ लिबर्टी हो। वहाँ है ना अमेरिका में,